हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस करते हैं आज फॉर्मूले काय के कैलकुलेशन के मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल के। तो जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास लगभग 5 मेथड हमारे पास कैलकुलेशन के हैं गुडविल के। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट आएगा। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हमने क्या निकालना है? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जब आपको लगातार 3 साल 4 साल या 5 साल का जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है, आप उन प्रॉफिट का टोटल करते हो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करते हो, तो उसको आप बोलते हो क्या? एवरेज प्रॉफिट। अब आप लगाओगे काय का फॉर्मूला? गुडविल का। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। दूसरा आता है हमारे पास वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में आपका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है जब आप प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? प्रोडक्ट आ जाता है। वेट जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और आप अलग अलग साल को अलग अलग वेट असाइन करके मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर उस प्रोडक्ट का आप टोटल लेके और वेट के टोटल से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास क्या आता है? वेटेड एवरेज। अब आप उस वेटेड एवरेज में जब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या निकल के आता है? गुडविल निकल के आता है। अब हम डिस्कस करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? पहले आप समझिए सुपर प्रॉफिट होता क्या है। जब कोई कंपनी एक प्रॉफिट अर्न कर रही होती है सालों साल लगातार, जैसे हमने अभी एवरेज प्रॉफिट का डिस्कस किया कि कंपनी एक साल इतना, दूसरे साल उतना, तीसरे साल इतना और चौथे साल इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है, और जब हम उसको 4 साल से ही डिवाइड कर रहे थे तो हमारे पास एक एवरेज प्रॉफिट निकल के आ रहा था कि कंपनी एक एवरेजली इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है कि जब हम जो एक्चुअल या एवरेज जो प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही हो रही होती है, इसमें जब हम जो नॉर्मली अर्न कर सकती है कंपनी, जैसे मैंने बोला कि कंपनी ने कुछ कैपिटल लगाया, बाय चांस जिससे उसका कैपिटल एम्प्लॉयड है जो भी, मतलब कि मैंने बोला 1 लाख रुपए लगाया और मैं 1 लाख में 10% का साल में प्रॉफिट अर्न करता हूँ या महीने में प्रॉफिट अर्न करता हूँ, तो आप क्या निकालोगे? नॉर्मल वो जो आपका प्रॉफिट होगा वो कैपिटल लगा के, उस प्रॉफिट को आप नॉर्मल प्रॉफिट कहते हो। तो क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। यहाँ पे NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कंपनी नॉर्मली अगर इतना कैपिटल लगाती है तो उससे इतने का प्रॉफिट, इतने परसेंट का प्रॉफिट अर्न कर लेती है। तो बाय चांस कंपनी अगर 10% कमाती है कैपिटल लगा के, 20% कमाती है, तो आपने क्या करा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट से जब हम अपनी जो लाइबिलिटीज होती हैं उनको माइनस कर देते हैं। अब आप आएंगे क्या नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए? नॉर्मल निकाला आपने, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100, और जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है उसी को हम एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। यदि आपको एक्चुअल प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आप जो एवरेज प्रॉफिट दिया होगा आपको 3 साल का 4 साल का, उनका एवरेज निकाल के उस प्रॉफिट को यहाँ पे पुट करेंगे। अब आप सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे जिसका फॉर्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब जब आपका सुपर प्रॉफिट आ गया तो आप वापस गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा गुडविल का फॉर्मूला? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 2 साल 3 साल, वो आपको यहाँ पे पुट करना है। इस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ एक और मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हमारे पास 2 मेथड आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जब हम सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं, अभी जैसे हम डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट होता क्या है ना। तो जनरली सुपर प्रॉफिट जो होता है आपका, उसमें जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज करते हैं तो नॉर्मली आपको याद रखना है क्या कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। जब आप एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट में फॉर्मूला थोड़ा चेंज है। तो गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? इसमें सबसे पहले इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, उसमें से नेट एसेट को आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आप निकालने के लिए क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। अब आपके पास जब कैपिटलाइज वैल्यू आएगी तो नेट एसेट निकालना है। नेट एसेट जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। अब उस कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे आप? टोटल एसेट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे उससे यदि आप लाइबिलिटीज या एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप ये दोनों चीजों को पुट कर देंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू को, और उससे क्या माइनस कर देंगे? नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपके पास गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी।